गाइस, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा मल्चिंग का इतना काम नीचे का हो गया है। मतलब ऊपर एक खेत है, नीचे खेत है। इधर का ये नीचे का पूरा हो गया। कल के ब्लॉग में हमने दिखाया था कि मल्चिंग का काम चल रहा है, और आज के ब्लॉग में ये देखिए इतना काम हो गया है। अब आज के दिन हम पूरा ही करेंगे। देखिए इस खेत का भी हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे वर्कर्स इधर काम कर रहे हैं। देखिए मैं भी मदद कर रहा हूँ इनको। इधर तक हुआ है, ऊपर का दो ले गया है। तो नीचे का खेत का गाइस ये देखिए एक ही बेड रह गया है हमारा। तो नीचे का खेत का एक ही बेड रह गया है, और ऊपर के खेत का 15-16 बेड है वो रह गए हैं। ऊपर के खेत के 15-16 बेड खींचने हैं। ऐसा अंतर 200 फुट है हमारा, 150-200 फुट ऐसा अंतर है, और ऐसा 3-4 फुट अंतर है। तो इधर मल्चिंग भी बिछाने का काम लगभग पूरा ही हो गया है हमारा। ये देखिए। तो कुछ गाइस हमारे देखिए ऊपर के भी 4 बेड हो गए। अब 5वें बेड पर हम लग गए मल्चिंग बिछाने के लिए। नीचे का तो पूरा हो गया, ऊपर कितने हो गए। अब ये 5वां बेड बिछाने के बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे। तो अभी बज गए 3:30 गाइस। ये देखिए हमारा पूरा खेत का मल्चिंग भी बिछा कर हो गया। ये देखिए इस खेत का नज़ारा कैसा लग रहा है। अब इस खेत पर देखिए पूरा हमारा मल्चिंग भी बिछा कर हो गए। ये देखिए। तो गाइस 2-3 दिन में हम इस खेत के ऊपर क्रॉप पेपर डालेंगे, और फिर हमारे वेजिटेबल्स की खेती करेंगे। अभी तो मल्चिंग बिछा है, इस पर अभी छेद करने बाकी है। मल्चिंग पर छेद करने हैं, और भी ज़्यादा बहुत काम बाकी है। तो इससे हमारा काम चलता ही रहता है। और खेती कैसी होती है ये भी आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा कि एक किसान अपना जीवन कैसे जीता है। तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अब खेत से आकर नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। अभी शाम के 6 बज गए हैं। अब हमें गायों का काम करना है, और आप कल की गैदरिंग की क्लिप एंजॉय कीजिए। वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो कीजिए एंजॉय। खोपा मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त
नहीं होते। ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। हस्तिनापुर बच सकता है। विदुर, मुझे मत सिखाओ। राज्य मेरा है। पांडवों ने सब कुछ छीनने की कोशिश की और अब तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। दुर्योधन, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम कौरवों के युवराज हो। लेकिन याद रखो, न्याय के बिना सत्ता अधर्म कहलाती है। यदि तुम 5 गांव दे दो तो यह युद्ध टल सकता है। 5 गांव? नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह दुर्योधन का अधिकार है। पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। पुत्र, तूने जो ठान लिया है वह मुझे ठीक नहीं लगता। सोच समझकर निर्णय ले। भ्राता धृतराष्ट्र, दुर्योधन का निर्णय सही है। युद्ध तो पांडव ही चाहते हैं। द्वारका, श्री कृष्ण का महल। श्री कृष्ण और अर्जुन गहरे विचार विमर्श में हैं। अर्जुन, माधव, दुर्योधन के अहंकार ने सब हदें पार कर दी हैं। अब हमारे पास क्या विकल्प है? युद्ध अंतिम उपाय है। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और शांति का संदेश दूंगा। यदि वे मान गए तो यह रक्तपात टल जाएगा। शांति। दुर्योधन ने हमें अपमानित किया, द्रौपदी का चीर हरण किया, हमें वनवास दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यदि शांति से समस्या हल हो सकती है तो हमें युद्ध से बचना चाहिए। मैं जानता हूं दुर्योधन नहीं मानेगा, लेकिन धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। हस्तिनापुर राजसभा में श्री कृष्ण का आगमन। श्री कृष्ण राजसभा में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा है। दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं। क्या तुम उन्हें यह नहीं दे सकते? 5 गांव? नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। दुर्योधन, अहंकार तुम्हें और तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। सोचो, क्या तुम धर्म के विरुद्ध युद्ध करके जीत पाओगे? हे माधव, मैं युद्ध करूंगा। यदि मृत्यु भी आए तो भी मैं झुकूंगा नहीं। कृष्ण, हमारे पास कौरवों की अजेय सेना है। पांडव हार जाएंगे। अधर्म का साथ देना कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। कृष्ण, मैं दुर्योधन को रोकने में असफल रहा। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है।
आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन रथ पर श्री कृष्ण के साथ है। युद्ध शुरू होने से पहले का क्षण है। अर्जुन धैर्यहीन और भावुक। माधव, ये मेरे अपने हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? क्या विजय इनकी हत्या से प्राप्त करनी है? पार्थ, यह धर्म युद्ध है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह तुम्हारे अपनों के विरुद्ध नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध है। जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। माधव, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं युद्ध करूंगा। धर्म का पालन करना ही तुम्हारी विजय हो। चलो, धर्म युद्ध। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।